लेट अस मूव टुवर्ड्स सेक्शन डी। तो बच्चों अब हम आ गए हैं सेक्शन डी पे। ठीक है, देखो सेक्शन डी केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। आपको एक केस दिया होता है, एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ो, जो सीन पैसेज अनसीन पैसेज टाइप का कुछ है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पैरा नहीं भी पढ़ा तो भी अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो आप आंसर्स कर पाओगे। जो भी है 5-10 सेकेंड आप इस पैराग्राफ को पढ़ लो। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो इतना तो क्लियर है कि ये पीएन जंक्शन के बारे में जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पीएन जंक्शन क्या है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, पढ़ लो। तो ये बेसिकली आपकी सहूलियत के लिए है ना। पर अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको डायोड इन फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, जंक्शन फॉर्मेशन, नी वोल्टेज, ये वो सब पता होगा। अब क्वेश्चन क्या है, एक डायोड है डी, ये दिख रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ 100 ओम्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एंड ये बाहर से एक ईएमएफ जो दी जा रही है 3.5 वोल्ट्स की है। बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट। 3.5 वोल्ट में से 0.5 इधर चले गए तो यहाँ कितने बचे, 3 वोल्ट बचे। बोला है करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। अब लोग कर लो बात, कितनी सिंपल सी बात है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 3 का I इंटू आर, ओम्स लॉ लगाओगे तो I कितना हो जाएगा, 3/R हो जाएगा। R कितना है, 3/100 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हो। चलो एक और काम कर दो, क्या ऊपर एक 0 लगा दो, नीचे एक 0 लगा दो, तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 30 इंटू 10 की पावर ये -2 की जगह पे -3 एम्पियर, या ये कह लो कि 30 मिली एम्पियर। तो ये बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है, ऑप्शन डी, 30 मिली एम्पियर इज द करंट इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, बाटी आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है, 29th का सेकंड पार्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द पीएन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। पीएन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, ये अपन को पता करना है। तो रिवर्स बायस का सिंपल फंडा क्या है, रिवर्स बायस का सिंपल फंडा ये है कि ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका N। ऐसा ही होता है क्या बेटा, है ना। तो P और N में आपको बस ये याद रखना है कि P के ऊपर हाई पोटेंशियल और N के ऊपर लो पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे ही होता है क्या, नहीं। P के ऊपर हाई पोटेंशियल और N के ऊपर लो पोटेंशियल, ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। और जैसे ही इसको रिवर्स कर दो आप, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने लो कर दिया और यहाँ पे आपने हाई पोटेंशियल कर दिया, ये कहलाएगा रिवर्स बायस। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो कि द पीएन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे -12, N पे लो, P पे हाई, फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, ये 0 वोल्ट है, अर्थिंग है तो ठीक है, ये 0 और -10, तो ये हाई ये लो, फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 0 वोल्ट है और ये +5। अब देखो P पे 0 वोल्ट है पर P पे लो पोटेंशियल है और N पे हाई है, तो ऑप्शन सी सही है, ये अपना रिवर्स बायस हो गया। ठीक है बच्चे, पार्टी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड वी कैन क्लासिफाई डायोड एज। यार डायोड जो है वो नॉन ओहमिक डिवाइस होती है। ठीक है, ओमिक तो बिल्कुल नहीं होती। ये तो अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नॉन ओहमिक डिवाइसेस होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो आया है, मैंने बोला ना ये सेक्शन काफी इजी होता है बच्चों। आगे आते हैं, 2 आइडेंटिकल पीएन जंक्शंस कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाय द 3 मेथड्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये प्लस ये माइनस है ना, तो ये तो ऐसा लग रहा है फॉरवर्ड बायस है, पर ये रिवर्स बायस लग रहा है। भैया ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस देगा, ये करंट, ये जितना करंट देगा ये तो खत्म कर देगा उसको, है ना। या तो दोनों फॉरवर्ड हो या दोनों रिवर्स हो, है ना। आगे क्या बोला है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द जंक्शंस इज द सेम। जो पोटेंशियल डिफरेंस है जंक्शन के अक्रॉस वो सेम है, देन द करेक्ट कनेक्शन विल बी। तो सही कनेक्शन क्या होगा बताइए। अगर मैं इसको देखूं तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और इसको देखूं, देखो ये पॉजिटिव से N कनेक्टेड है, तो रिवर्स रिवर्स, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सही कनेक्शन क्या है, जहाँ पे दोनों फॉरवर्ड है दोनों रिवर्स है, तो वो जो है वो सर्किट कंडक्ट करेगा। तो ये सही कंडीशन हो गई। ये काफ़ी लो करंट, ये मतलब इसमें माइक्रो एम्पियर्स में करंट होगा। ठीक है, तो सेकेंड और 3 ऑप्शन बी, इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं।
यहाँ पे बोला है द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट I इक्वल्स टू 15 एम्पियर। 15 एम्पियर पे रेजिस्टेंस जो भी है मान लो R1, और फिर अगर वोल्टेज को -10 वोल्ट लिया जाए तो रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस एट I इज इक्वल्स टू दिस, मतलब R1 बाय R2 क्या होगा ये बताओ। ठीक है, देखो 15 मिली एम्पियर ये रहा, इस टाइम पे जो यहाँ पे वोल्टेज मुझे दिख रही है 0.8 है, तो R1 को क्या लिख दिया जाए, V अपॉन I बोले तो 0.8 अपॉन 15 मिली है, तो 10 की पावर यहाँ पे -3 को हम लगा देते हैं। ठीक है, और अगर मुझे इसके नीचे R2 लिखना है, R2 लिखना है तो यहाँ पे V2 और यहाँ पे I2 आ जाएगा। तो V2 बोला -10, तो -10 भी नेगेटिव साइन इग्नोर करो फिलहाल के लिए, 10 वोल्ट की बात हो रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन है वो तो। और नीचे जो करंट आएगा तो 10 वोल्ट पे करंट कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर, ये ऊपर पहुंच जाएगा। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, 1 माइक्रो एम्पियर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा रफली सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो गया, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो -6 + 3, 10 की पावर -3, और फिर ये 10 एक नीचे है ही, ये जो नीचे वाला 10 है ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो फिर -1, तो 10 की पावर -4। देखो मैं चाहूँ तो इसको और आगे बिल्कुल रिजल्ट तक आखिरी तक सॉल्व कर लूंगी, है ना, पर अगर आप गौर से देखो यहाँ 100 है, 10 की पावर 6, ये तीनों इसमें नेगेटिव पावर आ ही नहीं रही भाई, तीन ऑप्शन में नेगेटिव पावर आ ही नहीं रही, एक ही में है 10 की नेगेटिव पावर, तो यही सही होना चाहिए। तो काहे इसको पूरा एंड तक सॉल्व करें, अपन को तो ABCD में से एक चूज करना है। हमने आधे स्टेप में समझ लिया कि D सही है तो D सही है, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा केस है, आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर जो है ये केस दिया हुआ है। दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यहाँ पे आपको ये 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, वैसे भी आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वैसे भी ये फॉर्मूले आप पढ़ ही लोगे। तो यहाँ पे भी हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक बार। 2 thin lenses are kept coaxially in contact with each other। 2 लेंसेज हैं, अब कॉन्केव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। तो इनको हमने कॉन्टैक्ट में रखा है। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया 1/80 इज इक्वल्स टू, इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20, सो इसमें से एक लेंस का फोकल लेंथ 20 है, तो भैया बताइए कि दूसरे का क्या है, f2 की वैल्यू क्या है। सिंपल बेसिक अलजेब्रा है, जल्दी से सॉल्व कर लो। तो 1/80 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/f2, सॉल्व करो, LCM 80, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1, है ना, 80/80 क्या आ गया 1, उसके बाद ये आ जाएगा -40, सॉरी 40 नहीं 4, है ना, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 1 - 4 बोले तो ये आ रहा है अपना -3/80, ठीक है, -3/80, ये f2 आ रहा है -80/3, रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना आ जाएगा -80/3। यार अगेन इसमें ऑब्वियस आंसर है, नेगेटिव एक ही वैल्यू है, और वैसे भी सॉल्व करोगे तो यहाँ तक आप पहुँच ही जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। कुछ ऑप्शंस ऑब्वियस आंसर से आ जाते हैं, जैसे वहाँ पे अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि भाई नेगेटिव ही आना है तो फालतू सॉल्व नहीं करना, नेगेटिव आना है, एक ही ऑप्शन दिया है तो वही सही है। ठीक है, अ स्फेरिकल एयर बबल इज एम्बेडेड इन अ पीस ऑफ ग्लास, एलो, ये पीस ऑफ ग्लास हो गया, इसके अंदर एक एयर बबल है, मतलब ये मीडियम हो गई रेयरर, और बाहर ग्लास है तो ये हो गई डेंसर। ठीक है, फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल इट बिहेव्स लाइक कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, क्या कैसा बिहेव करेगा बताइए भाई साहब। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, कोई भी ऐसे हाइपोथेटिकली एक नॉर्मल बना लिया अपन ने। ठीक है, नॉर्मल पे हमने एक लाइट रे किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है ओब्लिकली, ठीक है, ये एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है, ये इसका एक्सपेक्टेड पाथ है, करेक्ट। पर अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो इससे क्या है, नॉर्मल से अवे जाएगी, यहाँ कोई ऐसा सा पाथ इधर को जा रही है ना, उधर को तिरछा जा रही है, लो और थोड़ा तिरछा ही बना दूँ, ढंग से तिरछा बना दूँ, इस तरफ को जाएगी ये नॉर्मल से अवे। ठीक है, अगर मैं ऐसी कोई दूसरी रे भी बना दूँ, मान लो इसके पैरेलल मैंने कोई दूसरी रे बना दी होती यहाँ पे, तो फिर इसको उस हिसाब से ऐसा तिरछा जाना चाहिए था। अगर मैं इन दोनों रेस को देखूँ तो क्या ये कन्वर्ज हो रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस जनरली यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास इज। अब बेटा इसके लिए कोई केस स्टडी का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज होता है ये आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। तो व्हाट इज इट? सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन बी सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखो जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा वो हमेशा, मतलब ये 10वीं क्लास के क्वेश्चन आना शुरू हो गए, एग्जैक्टली 12वीं के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है एक्सेप्ट फॉर वन केस, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो जो इमेज बनती है वो सेम साइड पे बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड बनती है। तो इस केस में जहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो where should the object be kept between the focus and the optical center? The magnification of an image by convex lens is positive only when the object is placed at focus गलत है, f to f गलत है, at to f गलत है, between f and optical center, so option D is correct, ठीक है। And let us move to the next question. तो in the next question 30th का जो फोर्थ पार्ट है और पार्ट है, a convex lens of 20 cm focal length forms a real image which is 3 times। देखो बेटा इसमें रियल इमेज बोला गया है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, अपन को ये तो पता है। उसके बाद बोला है कि इट इज 3 times मैग्निफाइड। 3 times मैग्निफाइड का क्या मतलब होता है, इस चीज को समझ लो। बाई डेफिनेशन मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, ओके। एंड बाई डेरिवेशन लेंस के केस में ये v/u के बराबर होता है, ठीक है। और क्योंकि रियल इमेज है तो ये -3 के बराबर है, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, बेसिकली दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v = -3u। अब बाई कन्वेंशन u क्या होता है? नेगेटिव। तो मान लेते हैं कि लेट u इज -x। अगर u -x है तो v कितना हो जाएगा? -3 × -x, बोले तो 3 times x, ये v आ गया, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस से कितना होगा ये पता करना है। और फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ओके। फिर से देख लो बेटा, निकालना क्या? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस 1/f = 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला रख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप रख सकते हो 1/f = u - v/u × v, या ये कह लो f = u × v/u - v। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बाई कन्वेंशन +20 लिखोगे, u × v -x × v कितना है? 3x अपॉन u -v, तो -x, फिर से v की वैल्यू -3x। सॉल्व करें आगे, सो 20 = -3x² डिवाइडेड बाय -4x। एक x से एक x कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो 4 × 20 80/3। x कितना आ रहा है? x आ रहा है 80/3 एंड x इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कन्वेंशन के बिना। तो 80/3 यार देख लो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, 26.66, ठीक है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 12th का नहीं है। इसको आप फिर भी प्रैक्टिस